नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के बारे में जानेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव क्यों मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, जो पहली बार कब मनाया गया था और जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कब मिली थी। हम अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो हरियाणा जी के सीरीज चलाई जा रही है, ये सीरीज आपको पसंद भी आ रही होगी। आप सभी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और सहयोग हमारी वीडियो के ऊपर मिल रहा है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे द्वारा जो हरियाणा जी के सीरीज के तहत जो वीडियो करवाई जा रही है, बनाई जा रही है, उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। ये बात हम आपसे इसलिए बोलते हैं कि हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या थोड़ी सी कम है और वो संख्या बढ़ जाए। आपके लिए कोर्स पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है और आगे भी फ्री रहेगा। तो आपको कहीं पर जाने की, कोई ऐप खरीदने की, कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ में जुड़िए, बिल्कुल नए तरीके से, बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल लाजवाब तरीके से हमारे साथ में जुड़कर हरियाणा जी के सीखिए। तो आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल जो गीता जयंती महोत्सव है, उससे जितने भी पॉइंट निकलते हैं, हम एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। आपसे पूछे कि ये महोत्सव कौन कौन से मंथ में मनाया जाता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो आप बताएंगे नवंबर और दिसंबर में। अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछे तो आप बता देना नवंबर और दिसंबर में। और वैसे इसके अकॉर्डिंग, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो यह महोत्सव मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ये महोत्सव मनाया जाता है। अब ये महोत्सव जिसकी शुरुआत ही क्यों हुई थी, ये महोत्सव जिसकी शुरुआत हरियाणा सरकार ने क्यों की थी, तो वो देखें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अतुल्य सलाह दी थी। वो अतुल्य सलाह जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आप सभी को मालूम है कि 18 दिन चला था। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला था, तो कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अतुल्य सलाह देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अतुल्य सलाह देने वाले पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जन्म की याद में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव श्रीमद् भगवद गीता की जन्म की याद में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भगवद गीता जयंती समारोह भी कहते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, इसे हम श्रीमद् भगवद गीता जयंती महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, तो आप बताएंगे श्रीमद् भगवद गीता जयंती महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। एक एक पॉइंट को आप बड़ी बारीकी से क्लियर करिएगा। यह समारोह मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो गीता जयंती महोत्सव है या गीता जयंती जो महोत्सव है, गीता जयंती महोत्सव के पॉइंट की बात करें तो गीता जयंती महोत्सव पहली बार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने 1989 में 1989 के अंदर मनाया था। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने पहली बार 1989 में मनाया था। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से, लाजवाब तरीके से, जहर तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है
कि ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ही कब बना था? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड 1968 में बना था, 1968 में बना था। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जिसका प्रथम चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा था, जिसका प्रथम वाइस चेयरमैन आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर 1990 में यह घोषणा कर दी गई कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का आज के बाद जो भी अध्यक्ष होगा वो हरियाणा का राज्यपाल होगा और जो भी उपाध्यक्ष होगा वो हरियाणा का सीएम होगा। यह घोषणा की गई थी 1990 में। लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर जो पहली बार गीता जयंती महोत्सव है, गीता जयंती समारोह है, वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने कब मनाया था? 1989 के अंदर मनाया था। कब मनाया था बच्चे? तो आप बताएंगे 1989 में। गीता जयंती समारोह समिति का गठन 1992 में किया गया। पहली बार 1989 में मनाया, अगली बार फिर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने मनाया, अगली बार फिर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने मनाया, फिर कुरुक्षेत्र, और अगले ही साल 1992 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती समिति का गठन कर दिया गया। गीता जयंती समारोह समिति का गठन कब किया गया था? तो आप बता देना 1992 के अंदर। कब किया गया था? 1992 में। 2002 में गीता जयंती उत्सव महाभारत उत्सव के रूप में मनाया गया। 2002 के अंदर यह कह दिया गया कि जो गीता जयंती महोत्सव है इसे हम महाभारत उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो 2002 के अंदर ये जो गीता जयंती महोत्सव है ये महाभारत उत्सव के रूप में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो आप बताएंगे 2002 के अंदर। और 2002 में ही गीता जयंती उत्सव ने एक विशाल सांस्कृतिक मेले का रूप लिया था। देखिए, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। 2002 में यह उत्सव महाभारत उत्सव के रूप में मनाया गया। जो गीता जयंती महोत्सव है ये 2002 के अंदर महाभारत उत्सव के रूप में मनाया गया। और 2002 में ही गीता जयंती महोत्सव ने एक विशाल सांस्कृतिक मेले का रूप ले लिया था। किसका रूप ले लिया था? एक विशाल सांस्कृतिक मेले का रूप ले लिया था। उसके बाद में हरियाणा सरकार ने 2016 में इस समारोह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। हरियाणा सरकार मतलब उस समय बीजेपी की सरकार थी। तो 2016 के अंदर हरियाणा की सरकार ने इस समारोह को 2016 के अंदर हरियाणा की सरकार ने इस समारोह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कहने का मतलब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कब मना था? इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार गीता जयंती महोत्सव कब मनाया गया था? तो आप बताएंगे 6 से 10 दिसंबर 2016 कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया गया था। ये याद रखना है, ठीक है? ये बहुत अच्छे तरीके से। इस समय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की 54 और 51वीं जयंती थी। मतलब 5154वीं जयंती कितनी थी? एक बार देखें, 2016 के अंदर जब गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया गया उस समय गीता जयंती महोत्सव की 5154वीं जयंती थी। मतलब 5154 जयंती थी। इस समय कुरुक्षेत्र में 18,000 बच्चों ने, इस समय कुरुक्षेत्र में 18,000 बच्चों ने 7 घंटे 29 मिनट में 3.24 लाख गीतों का उच्चारण किया था। मतलब 2016 में जब ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया गया था तो ये गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो 5154वीं जयंती थी। और इस समय कुरुक्षेत्र के अंदर 18,000 बच्चों ने 7 घंटे 29 मिनट के अंदर 3.24 लाख श्लोकों का उच्चारण किया था। मतलब 3.24 लाख श्लोकों का उच्चारण किया था। और इसी समय 54,000 बार सूर्य नमस्कार किया गया था। और इसी समय 54,000 बार सूर्य नमस्कार किया गया था। और जब ये कार्य किया गया था तो ऐसा विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ था। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया था 2016 के अंदर। क्लियर रखना है बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में 2017 का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव
मनाया गया। 2017 का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया वो 17 नवंबर से 3 दिसंबर तक चला। 2016 का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया वो 17 नवंबर से 3 दिसंबर तक चला। इसमें पार्टनर कंट्री था मॉरिशस। इसमें पार्टनर जो कंट्री है वो कौन सा देश था, तो आप बताएंगे मॉरिशस। और पार्टनर राज्य पूछे या थीम स्टेट पूछे या सहयोगी राज्य पूछे तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश हुआ करता था। 2018 का जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, ये मनाया गया था 13 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच। 2018 का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये 13 से 18 दिसंबर के बीच मनाया गया था। इसमें सहयोगी देश पूछे, पार्टनर कंट्री पूछे तो आप बताएंगे मॉरिशस। और राज्य पूछे, यदि थीम स्टेट पूछे या सहयोगी राज्य पूछे या अपना फ्रेंड जो स्टेट है वो पूछे, मतलब पड़ोसी राज्य, फ्रेंड दोस्त के रूप में कौन आया था, तो आप बताएंगे गुजरात आया था। उसके बाद में नाम आता है 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 22 नवंबर को हुई थी और वो गीता जयंती महोत्सव खत्म हुआ था 16 दिसंबर को खत्म हुआ था। इसमें अपना जो सहयोगी पार्टनर कंट्री था वो नेपाल पड़ोसी देश है और थीम स्टेट हुआ करता था उत्तराखंड, मतलब सहयोगी जो राज्य था वो कौन सा हुआ करता था, तो आप बताएंगे उत्तराखंड एक सहयोगी राज्य के रूप में आया था। 2020 के अंदर नवंबर दिसंबर में कोविड होने के कारण ये जो महोत्सव है ये ऑनलाइन मनाया गया था। ये जो महोत्सव है ये ऑनलाइन मनाया गया था और 17 से 25 दिसंबर के बीच ये महोत्सव ऑनलाइन मनाया गया था। 2020 के अंदर कोविड जो बीमारी है वो होने के कारण ये महोत्सव ऑनलाइन मनाया गया और कब से कब 17 से 25 दिसंबर के बीच में। और देश के अंदर 17 संस्कृत यूनिवर्सिटियों के अंदर, देश की 17 संस्कृत यूनिवर्सिटियों के अंदर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑनलाइन मनाया गया था। ये चीज आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन सबसे लास्ट में जो आते हैं, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, देश के बाहर पहली बार इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया था, मतलब भारत के बाहर पहली बार इंटरनेशनल गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो आप बताएंगे मॉरिशस में। कब? फरवरी 2019 में। देश के बाहर दूसरी बार, मतलब ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब मॉरिशस में फरवरी 2019 में मनाया गया था, लेकिन देश के बाहर दूसरी बार कहां मनाया गया था, तो आप बताएंगे लंदन में। कब? अगस्त 2019 के अंदर। उसके बाद देश के बाहर तीसरी बार कहां मनाया गया था, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में, मार्च 2020 में। और देश के बाहर चौथी बार कनाडा के अंदर, फोर्थ बार कनाडा के अंदर जुलाई 2020 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2020 में और कनाडा के अंदर जुलाई 2020 के अंदर मनाया गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से संबंधित काफ़ी पॉइंट थे। आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करवा दें, कुछ एक के तो मैसेज भी आए थे। तो आज ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हमने समाप्त कर दिया है। ये इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये सभी पॉइंट हमने एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करा है। और आशा करता हूं कि ये सभी पॉइंट आपको समझ में भी आए होंगे और वीडियो पसंद भी आई होगी। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। धन्यवाद।